उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। बेशक आज इस शेर को जामा मिलिया अलीगढ़ और JNU के तमाम नौजवान तलबा ने सच साबित कर दिखाया है अपनी हिम्मत, जुर्रत, हौसलों और सब्र के साथ। ये वही नौजवान हैं जो अपने हक़ के खातिर पुलिस की लाठियाँ खाते रहे, यूनिवर्सिटी की मुक़द्दस ज़मीन पे अपना लहू बहाते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तकालीफ अज़ियतें बर्दाश्त करने के बावजूद इन नौजवानों के हौसले टस से मस ना हो सके और आज इन नौजवानों ने पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया है। हमें उम्मीद है, उम्मीद क्या यकीन है कि ये इनकलाबी रूह हमारे अपने शहर के तलबा में भी बसी है, जिसकी झलक 26 तारीख को किए गए एहतजाज में हमें नज़र आई थी। लेकिन अफसोस कि आज वो जज्बा हमें दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। आज हमारे नौजवानों का हौसला ना जाने कहाँ गुम हो चुका है, जबकि आप तमाम तालीम याफ्ता नौजवान हैं, हालात हाजिरा से बखूबी वाकिफ़ हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह 2014 से लेकर आज तक मौजूदा सरकार ने हम भारतीयों को ठगा है, सभी का जीना दुश्वार किया है, ख़ासकर अक़लियती तबक़े का तो जीना हराम करके रख दिया है। अपनी नाकामियों को छुपाने की खातिर मज़हब के नाम पे ये नफ़रतों का जहर घोलते रहे, कभी जय श्री राम तो कभी गाय के नाम पे दलित और मुस्लिम नौजवानों का बेरहमी से कत्ल आम किया गया, हमारी बच्चियों की अज़मत पामाल की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाला आज हमारी बेटियों को मर्दाना पुलिस से लाठियां बरसा रहा है और ये लाठियां सिर्फ 2019 में नहीं बल्कि इसकी तो शुरुआत 2014 से ही हो गई थी, लेकिन हम लोग खामोश रहे, जिसकी कीमत आज पूरे मुल्क को चुकानी पड़ रही है। लेकिन अभी नहीं, अभी पानी सर से ऊपर जा चुका है, अभी जुल्म की इंतहा हो चुकी है। हमारी शरीयत में मदाखलत की, हमने सब्र किया, हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई, हमने बर्दाश्त किया, हमसे हमारे जायज़ हुकूक छीने गए, हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अब बात हमारे वजूद, हमारी पहचान और आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल की है, इसलिए अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मर जाना है लेकिन तानाशाह हुक्मरान के आगे सर नहीं झुकाना है। इसी अज़म को बरकरार रखते हुए आज हमारी कई पर्दानशी औरतें सड़कों पे आ चुकी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि शहर शिमोगा की ख़वातीन अभी भी गफलत में डूबी हैं, जो बेहद शर्म और अफसोस का मुकाम है। याद रहे, अगर सिन्फ नाजुक निखर जाएंगी तो नस्लें संवर जाती हैं, सिन्फ नाजुक निखर जाएंगी तो नस्लें संवर जाती हैं, अगर यही बिगड़ जाएं तो कौमों का ज़वाल यकीनी है। वैसे भी तारीख़ भरी पड़ी है मुस्लिम ख़वातीन के कारनामों से, घरों से लेकर मैदान जंग तक दी गई कुर्बानियों से, क्योंकि वह औरत ही थी जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सबसे पहले इकरार किया और हर वक्त शाना बशाना खड़ी रही। और वो औरत थी और हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा वो भी तो एक औरत ही थी जिन्होंने इस्लाम के खातिर कुफ़ार की सख्तियाँ झेली और सबसे पहले शहीद का लक़ब पाया। वो भी औरत ही थी जिन्होंने इस्लाम के राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी। वो भी औरत ही थी जो ग़ज़वा अहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बनकर तीरों को रोकती रही। वो भी तो औरतें ही थी जो मैदान जंग में पानी पिलाती और ज़ख्मियों को मरहम पट्टी किया करती थी। वो भी तो औरतें ही थीं जो इस्लाम के एक हुक्म पर अपना घर बार छोड़कर हिजरत के सफ़र के लिए तैयार हो गई। याद रहे, माशरे औरत से संवरते हैं, इनकलाब भी औरत से ही आया करते हैं। और जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता उनकी ज़िंदगी बेकार है, बेमायने है। इसलिए खुदारा अब गफलत से जाग जाएं, मुल्क और मिल्लत को आपकी ज़रूरत है। अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियों को समझें, अपनी सलाहियतों को कौम के खातिर इस्तेमाल करें, अपने वजूद को ज़ाया होने से बचाएं, मर कर उठाई जाने वाली उस ज़िंदगी के लिए ख़ुद को तैयार करें। आज आपकी कई बहनें जुल्म का शिकार होकर बिलक रही हैं, सिसक रही हैं, आपको आवाज़ दे रही हैं। ऐसे में हमारा आरामदा ज़िंदगियों में गाफिल रहना हम सभी के लिए बहुत बड़ी लानत है। आज अगर कौम के खातिर आपने अपने कदम उठाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द यही कदम से कदम मिलेंगे तो कारवां बनेगा, और हमें ऐसे कारवां की ज़रूरत है जो लाजवाल हो। क्योंकि औरत भले नर्म नाजुक है पर कमज़ोर नहीं है, याद रहे।
औरत भले नर्म नाजुक है पर कमज़ोर नहीं, ये याद रहे। जबरन जले तो अब्र बनकर जालिमों को ये फना भी करे। आप सभी की मुंतज़िर आपकी बहन एहसास नायाब।